हेलो स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में मैं आपको प्रोजेक्ट के बारे में कुछ बताना चाहूँगी। एक्चुअली हम अभी तक 5 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं यूनिट 1 का। हम काफ़ी फास्ट हैं अपने सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए और मैं ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करना चाहती हूँ। मैं बस ये चाहती हूँ कि चैप्टर आराम से हो, सिलेबस आराम से हो, बट जो भी आपने पढ़ा है वो एटलीस्ट उस तरह से हो जिससे कि वो टॉपिक आपका 100% कवर्ड हो, मतलब कोई डाउट किसी टॉपिक में ना रह जाए। तो इसीलिए मैंने आपको लास्ट टाइम प्रोग्राम्स दिए थे, कुछ क्वेश्चंस दिए थे असाइनमेंट के लिए जो आपको सॉल्व करने थे और जिससे आपकी प्रैक्टिस और अच्छी हो। आपको मैं एक बात बता दूं, अभी तक हम इतना पढ़ चुके हैं जो कि एक प्रोजेक्ट को क्रिएट करने के लिए ज़रूरत होती है। ठीक है, वो सारे कंसेप्ट्स आप पढ़ चुके हो जिन कंसेप्ट्स को यूज करके आप आराम से एक छोटा प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हो। अब मैं बताती हूँ कि आपको किस टाइप का प्रोजेक्ट इस लेवल पे क्रिएट करना चाहिए और आप उसे कैसे कर सकते हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा आज इस वीडियो में प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए आइडियाज ही दूंगी जिससे कि अब आप उसके ऊपर काम करना शुरू कर दें। मैं आपको बता दूं, हमारी क्लासेस 5 जून तक और लगेंगी, उसके बाद में फिर 26 जून से वो स्टार्ट होंगी। तो ये जो 5 जून के बाद का और 26 जून के बीच का जो समय है, इस टाइम में आप अपने प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर सके। बाद में क्या होगा, जब स्कूल अगर ओपन होते हैं वो पता चलता है क्या गाइडलाइंस होती हैं उसके अकॉर्डिंग, बट आपको प्रोजेक्ट क्रिएट तो करना है। तो एटलीस्ट आप थोड़ा टाइम तो देंगे उसके ऊपर, तो आप धीरे धीरे करके अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर सके, तैयार कर सके। उसके लिए मैं आज आपको कुछ टिप्स दे रही हूँ, कुछ आइडियाज दे रही हूँ जिससे कि आप अपने प्रोजेक्ट के ऊपर काम शुरू कर दें। डेली कुछ प्रोग्रामिंग कर करके फाइनली कुछ दिनों में आप अपना प्रोजेक्ट क्रिएट कर लें। उसमें अगर आपको और कोई हेल्प चाहिए हो तो आप मुझसे ले सकते हैं। ठीक है, अब आता है कि आप किस टाइप का प्रोजेक्ट यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। आप कोई भी एक छोटा सा टॉपिक उठाइए, कोई भी छोटा सा, जिसे आप इजीली क्रिएट कर सके। फॉर एग्जाम्पल बैंक मैनेजमेंट सिस्टम हो सकता है, स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम हो सकता है, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम हो सकता है, हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम हो सकता है, रेलवे मैनेजमेंट सिस्टम हो सकता है, रेलवे टिकट बुकिंग हो सकता है। अगर आप किसी कैंटीन वगैरह की बात करें तो कैंटीन मैनेजमेंट सिस्टम हो सकता है। अब आपने मान के चलिए कोई एक टॉपिक डिसाइड कर लिया, जैसे मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे बनाना है बैंक मैनेजमेंट सिस्टम। अब बैंक मैनेजमेंट सिस्टम बनाने के लिए मुझे ये डिसाइड करने पड़ेंगे कि मुझे उसके अंदर क्या क्या मॉड्यूल्स रखने हैं, मतलब उसमें क्या क्या ऑप्शंस रखने हैं। अब कोई भी प्रोजेक्ट अगर आप क्रिएट करोगे तो ऐसा तो है नहीं आप सिर्फ एक ही ऑप्शन उसमें रख दोगे, तो आपको पहले डिसाइड करना होगा कि आप ऑप्शन क्या क्या उसमें रख सकते हैं। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताती हूँ बैंक मैनेजमेंट सिस्टम का। मैंने एक मेन जो फ्रंट पेज का है वो स्क्रीनशॉट लेके मैं आपको शो कर रही हूँ। जैसे बैंक मैनेजमेंट सिस्टम बना हुआ है तो इसने कितने यहाँ पर ऑप्शंस रखे हैं। पहला रखा है न्यू अकाउंट, सेकंड रखा है डिपॉजिट अमाउंट, विड्रॉ अमाउंट, बैलेंस इंक्वायरी, ऑल अकाउंट होल्डर लिस्ट, क्लोज एन अकाउंट, मॉडिफाई एन अकाउंट एंड एग्जिट। अब ये आप अलग अलग फंक्शंस बनाकर उन फंक्शंस के अंदर जितने भी कंसेप्ट्स आपने पढ़े, न्यू अकाउंट आपको यूजर से इनपुट लेना होगा, उस इनपुट को आपको स्टोर करना होगा। और अब चूंकि ये एक मैनेजमेंट सिस्टम है, ये एक प्रोजेक्ट है, तो आपको उस डेटा को परमानेंटली स्टोर करना होगा। परमानेंटली स्टोर करने के लिए हम पढ़ चुके हैं फाइल हैंडलिंग कंसेप्ट होता है, तो आपको यहाँ फाइल हैंडलिंग का भी यूज करना होगा। ठीक है, आप यूजर से डेटा लेंगे और उसे फाइल में राइट कर देंगे, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ। तीनों तरह की फाइल बता चुकी हूँ, टेक्स्ट फाइल, आपकी बाइनरी फाइल एंड सीएसवी फाइल। ये आपकी चॉइस है, आप किस फाइल में डेटा स्टोर करना चाहते हैं। ठीक है, डिपॉजिट अमाउंट, तो अब ये जो है सारे फंक्शंस आप क्रिएट कर सकते हैं और उनके अंदर कंसेप्ट्स ये आपको सोचना है कि मुझे किस जगह पे किस कंसेप्ट को यूज करना है। और मैं आपको बता दूं, इन फंक्शंस को क्रिएट करने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं लगेंगी।
वही सारी चीजें आपको, जैसे न्यू अकाउंट है तो आपके दिमाग में उसी वक्त आएगा, ऑब्वियस सी बात है, जब न्यू अकाउंट है तो सारी चीजें हमें और क्या क्या चीजें इनपुट करवानी होती है एक अकाउंट को क्रिएट करने के लिए, ये आप भी जानते होंगे क्योंकि बैंक अकाउंट आपने भी अपना बनवाया होगा या आपके पेरेंट्स ने बनवाया होगा, तो फॉर्म वगैरह देखा होगा। जो जनरल इंफॉर्मेशन होती है जैसे नेम है, कॉन्टेक्ट नंबर है, आपका पैन कार्ड नंबर है, एड्रेस है, ठीक है, डीओबी है, तो जो जनरल इंफॉर्मेशन होती है, मेन इंफॉर्मेशन, आप उन्हीं को यूज करिए। तो ये सारे आप फंक्शंस क्रिएट कर सकते हैं। आप एक ही प्रोग्राम बना सकते हैं जिसके अंदर अलग अलग फंक्शंस बना सकते हैं और उसे फिर फाइनल एंड में मेन में कॉल कर सकते हैं। और आप ये भी कर सकते हैं कि अलग अलग मॉड्यूल्स बना दें। अब अलग अलग मॉड्यूल एक पर्टिकुलर सिस्टम के लिए बनाने की जरूरत नहीं होती है, वो सिली होता है। मान के चलिए आपका बड़ा कोई प्रोजेक्ट है, जैसे स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम नहीं, हम स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम की बात करें तो स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम में अलग अलग मॉड्यूल आप बना सकते हो। एक स्टूडेंट का मॉड्यूल बना सकते हो, एक टीचर का मॉड्यूल बना सकते हो, एक लाइब्रेरी का मॉड्यूल बना सकते हो। फिर उन मॉड्यूल्स के अंदर फिर अलग अलग चीजें, अलग अलग फंक्शंस आप क्रिएट कर सकते हो। तो ये मैं एक आइडिया दे रही हूँ आपको कि आप इन कंसेप्ट्स का यूज कर सकते हो। जैसे देखिए, आप मेरे पास एक स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम का भी है। स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम में जनरली क्या होता है, आप स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन को इनपुट करवाओगे तो एंटर न्यू रिकॉर्ड, आप उसमें मॉडिफिकेशन कर सको, मॉडिफाई रिकॉर्ड, डिलीट रिकॉर्ड, सर्च करना चाहो आप किसी भी बच्चे की इंफॉर्मेशन को तो आप सर्च कर सकते हो। देन एग्जिट, मतलब इस एप्लीकेशन को क्लोज करने के लिए। आपको एक और चीज बता दूं मैं कि आप जरूरी नहीं है कि एक पर्टिकुलर इन्हीं में से कोई प्रोजेक्ट ले। आप कोई गेम भी क्रिएट कर सकते हैं, आप इंटरनेट की हेल्प ले सकते हैं। उसकी हेल्प से अगर आपके दिमाग में कोई ऑप्शन आता है तो आप उसे भी बना सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट ट्राई करें। आप अगर ट्राई करेंगे तो आप कुछ तो सीखेंगे कि हाँ, हम इस प्रोजेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं। आप देखिए, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम का भी एक स्क्रीनशॉट है मेरे पास जिसमें हम बुक्स को ऐड कर सकते हैं, बुक्स डिलीट कर सकते हैं, बुक्स सर्च कर सकते हैं, इशू बुक्स हुई हैं, कौन कौन सी बुक्स इशू हुई हैं उसका रिकॉर्ड रख सकते हैं। इसमें और ऐड हो सकता है कि आपने किस किस स्टूडेंट ने बुक को इशू करवाई है उसका रिकॉर्ड, बुक लिस्ट, एडिट बुक रिकॉर्ड, क्लोज एप्लीकेशन। तो ये सारी चीजें हैं आप जिनका यूज करके एक छोटा सा प्रोजेक्ट क्रिएट करें। आप एक एक फंक्शन बनाना स्टार्ट करें उसका। उन फंक्शन को बनाने में आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो आप मुझसे लें उस हेल्प को। कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे उसे क्लियर करें और इंटरनेट का यूज करें, क्योंकि अब आप 5 के बाद में फ्री है, उसके बाद में कोई भी वीडियो नहीं आपके पास आएंगी। 26 तक आप फ्री हैं, तो उस बीच में आप अपना प्रोजेक्ट का इस काम को कंप्लीट करिए। सबसे पहला काम है, सबसे पहले डिसाइड करिए कि आपका टॉपिक क्या है, आप किस टॉपिक पे अपना प्रोजेक्ट बनाएंगे। देन टॉपिक डिसाइड करने के बाद में आप फंक्शंस लिखिए कि उस टॉपिक में, मतलब उस पर्टिकुलर सिस्टम में आप क्या क्या फंक्शंस रखेंगे, ऑप्शंस क्या क्या होंगे, उन्हें डिसाइड करिए। देन आप उन्हें एक बार मुझे सेंड करिए कि देखिए मैम, हमने ये टॉपिक डिसाइड किया है और ये इस टॉपिक में इन फंक्शंस को डिसाइड किया है। अगर उसमें कुछ कमी हुई तो मैं आपको बता दूंगी कि आप इसमें ये चीज और ऐड कर सकते हैं, ठीक है। देन फिर धीरे धीरे एक एक फंक्शन पे काम करना स्टार्ट करिए। स्टार्टिंग में एक प्रोजेक्ट डायरेक्ट नहीं बनता है, छोटे छोटे फंक्शन बनाकर ही एक प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है। तो आप फिर उसमें छोटे छोटे से फंक्शंस क्रिएट करके और फिर उसे रन करिए। देखिए, मैं आपको एक प्रोजेक्ट दिखाना चाहूंगी जो आप ही के साथ की एक बच्ची ने बनाया है और उसने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा। मैं उसका कोड नहीं दिखाऊंगी, डायरेक्ट प्रोजेक्ट दिखाऊंगी रन करके। देखिए, उसने स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम बनाया है। हम ऐड न्यू स्टूडेंट कर सकते हैं, नया स्टूडेंट ऐड कर सकते हैं, स्टूडेंट्स को देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। देखिए, जैसे मैंने यहाँ 2 ऑप्शन डाला और एंटर किया तो जितने भी स्टूडेंट्स वहां पर ऐड थे वो सारे आपके सामने आकर शो हो जाएंगे। तो उस बच्ची ने बहुत अच्छी कोशिश की और बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बनाया है। तो इसी तरह से आप भी एक अच्छा सा प्रोजेक्ट बनाइए। कंपलसरी है बनाना, हर बच्चे को बनाना पड़ेगा। तो आप अपनी स्टार्टिंग करिए और टेंशन बिल्कुल मत लीजिए कि हम कैसे बना पाएंगे, हमसे नहीं हो पाएगा। देखिए, नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। आप ट्राई करिए, हेल्प मैं करूंगी, वो कंप्लीट आराम से होगा, बहुत अच्छे से क्रिएट होगा, ठीक है। तो
विद इन 1-2 डेज में आपसे उम्मीद करूंगी कि आप मुझे फोटोज भेजेंगे जिसके अंदर टॉपिक का नेम होगा, जिसके अंदर फंक्शंस होंगे कि आप उस पर्टिकुलर टॉपिक में क्या क्या फंक्शंस रखेंगे। देखिए, जो कि 5th को हमारी लास्ट क्लास होगी, इसलिए मैं 6th चैप्टर अभी स्टार्ट नहीं कर रही हूँ, क्योंकि कोई मतलब नहीं होगा हम जल्दबाजी में उसे स्टार्ट करें, वो कंप्लीट भी नहीं हो पाएगा और फिर क्लासेस हमें ऑफ करनी पड़ेंगी। तो उसे मैं 26th से ही स्टार्ट करूंगी। अब रिकर्जन चैप्टर है नेक्स्ट चैप्टर, लेकिन जो अभी तक आप पढ़ चुके हो वही सारे कंसेप्ट्स यूज होंगे आपको एक प्रोजेक्ट बनाने के लिए, वो सफिशिएंट है। अब जो आगे आएंगे वो चीजें एडवांस है, उनकी इतनी जरूरत नहीं है किसी एक प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है। तो नया जो चैप्टर है 6th चैप्टर में अब 26th से ही स्टार्ट करूंगी। तब तक आपके पास में अब मैंने बहुत इंपॉर्टेंट काम दे दिया है, इसे बिल्कुल भी लाइटली मत लीजिएगा, क्योंकि ये 30 मार्क्स का सवाल है, ठीक है। 30 मार्क्स जो मिलेंगे वो प्रोजेक्ट के बेसिस पे होते हैं, उसमें कुछ मार्क्स, तो आपको प्रोजेक्ट तो कंपल्सरीली क्रिएट करना ही करना है, ठीक। ओके, थैंक यू।